हे गाइस, वेलकम टू द विजनरी वेब। तो आज मैं फिर आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। वो टॉपिक बेसिकली होने वाला है हमारा रेंज, जो इनपुट टाइप रेंज होता है एचटीएमएल के अंदर। मैं उसको आप लोगों को इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला क्या है, इनपुट टाइप रेंज। तो बेसिकली इनपुट टाइप रेंज एचटीएमएल के अंदर जो यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द इनपुट टाइप रेंज डिफाइंस अ कंट्रोल फॉर इंटरिंग अ नंबर हुज एग्जैक्ट वैल्यू इज नॉट इम्पोर्टेंट लाइक अ स्लाइडर कंट्रोल। लाइक हम इनपुट टाइप रेंज कैसे होता है, जब एचटीएमएल में हम जब ये लिखते हैं इनपुट टाइप रेंज, ठीक है। तो वो एक हम लोग देखते हैं कभी ऐसा स्लाइडर टाइप का कुछ एक आ जाता है। जब भी देखते होंगे बहुत सारे पोर्टल पे ऐसा स्लाइडर आता है, जिसको हम कर्सर से ऐसा खींच के ऐसा करते हैं, कभी कम करते कभी ज़्यादा करते हैं। सेम उसी टाइप का एक रेंज होता है, ठीक है। उसको रेंज एट्रीब्यूट से डिफाइन करते हैं। उस स्लाइडर को जब बनाना होता है तो रेंज एट्रीब्यूट यूज करते हैं, तब वो बन जाता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या बोला है, डिफॉल्ट रेंज वैल्यू इज 0 to 100। लाइक जब भी हम रेंज को बस इनपुट टाइप रेंज लिख देंगे तो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू आता है इसका 0 से लेकर 100 तक रहता है, ठीक है। ये बताया। तीसरा पॉइंट क्या है, वी कैन ऑल्सो सेट रिस्ट्रिक्शन ऑन व्हाट नंबर्स आर एक्सेप्टेड विथ द मीन मैक्स एंड स्टेप एट्रीब्यूट। लाइक थर्ड पॉइंट्स का कहने का मतलब बेसिकली ये है कि हम उस डिफॉल्ट वैल्यू को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मीन्स हम कस्टमाइज कर सकते हैं वैल्यू को और उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं इस तीन एट्रीब्यूट को मीन एट्रीब्यूट, मैक्स एट्रीब्यूट और स्टेप एट्रीब्यूट का यूज करके। तो ये हो गया। अभी हम लोग एग्जांपल देखिए। लेवल 1 लेवल जो टैग हम लोगों ने यूज करता है किया है, वो एक्चुअली इसके बारे में मैंने बता दिया हूँ। तो अगर आपको जो भी टॉपिक इससे रिलेटेड डाउट हो, मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ से लेवल किया, यहाँ पे ये जो वैल्यू यहाँ पे आई है जिसको मैं हाईलाइट किया हूँ, ये एक्चुअली वहाँ पे एक लेवल बन के आएंगे। मीन्स एट्रीब्यूट मीन्स इनपुट फील्ड को बताएगा कि किस चीज़ के लिए यूज। तो इनपुट टैग को यहाँ पे यूज किया है एंड टाइप रेंज दे दिया है, देखिए। और आईडी इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो ये बाय डिफॉल्ट मीन्स जब ऐसा लिखेंगे फर्स्ट एग्जांपल लाइक जिसको मैं हाईलाइट किया हूँ, तो ये बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जब हम कस्टमाइज करना चाहते हैं, तो जैसे हम रिस्ट्रिक्शन अभी थर्ड पॉइंट में बताया कि रिस्ट्रिक्शन कैसे कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए ये दूसरा जो हाईलाइट किया हूँ मैं, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे मीन और मैक्स एट्रीब्यूट का यूज़ किया हूँ। मीन मीन्स मिनिमम वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और मैक्सिमम ये 50 तक जाएगी। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको इस सारे चीज़ को कोड में इम्प्लीमेंट करके अभी बताऊंगा। तो गाइज जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने जो बेसिक टैग है HTML का, जो मैं उसका स्ट्रक्चर पहले से लिख चुका हूँ एंड लिख के इसको मैं सेव कर चुका हूँ, तो ठीक है। तो ये सब के बारे में, बेसिक टैग के बारे में आपको कोई डाउट होगा तो उसके लिए भी मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, या फिर हमारे प्लेलिस्ट में बना हुआ है वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से देखते हैं। H1 जो हम बेसिकली इसलिए लिखे हैं क्योंकि मतलब उसको हाईलाइट करने वाले हैं हम लोग, किस चीज़ के लिए बारे में बताने वाले। तो चलिए हम यहाँ से आगे करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी पहले वाला फाइल पे यहाँ पे चलेंगे और यहाँ से मैं ये कॉपी करके क्या करता हूँ, यहाँ से ये कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। पेस्ट करने के बाद मैं आपको ये बताया था अभी कि जो इनपुट टाइप रेंज यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 से लेके 100 तक आते हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे सेव करूँगा। बट एक चीज़ है कि वहाँ पे आप जैसे माउस को कर्सर को होवर करोगे तो वो वैल्यू अभी दिखेगी नहीं, इसके लिए CSS लगाना पड़ेगा। तो जब मैं CSS का ट्यूटोरियल्स बताऊंगा तो उस टाइम आपको मैं इसका पूरा ये करके बताऊंगा। तो इस चीज़ को भी वेरीफाई करने के लिए मैं आपको एक स्टेप बताऊंगा। चलिए पहले इसको देख लेंगे, उसके बाद आप वेरीफाई कर सकते हैं ये 100 तक ही गया है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। चलिए हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करके इसको हम चलते हैं ब्राउजर्स पे देखते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे ही ब्राउजर्स पे आया और ये ऑटो रिलोड हो गया क्योंकि मैं इसको लाइव सर्वर के साथ ओपन किया था। तो यहाँ पे ऑटो रिलोड हो गया। रिलोड होने के बाद ये पूरा आ गया। देखिए जो लेवल के बाद लिखा हुआ था वो यहाँ पे प्रिंट हुआ एंड देन जो हमें इनपुट टैग यूज किया था उसका, उस जो रेंज इनपुट टाइप लिया था उसके लिए ये इसी को डिफाइन करता है, लाइक रेंज।
इसको देखिए हम इधर से इधर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हम इनपुट टाइप रेंज बनाते हैं, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे देखिए हम होवर कर रहे हैं तो आपको कोई वैल्यू दिख नहीं रहा, तो इसको कैसे वेरीफाई करना है मैं आपको अभी, चलिए हम कोड पे फिर से इसको वेरीफाई करके एक मेथड लगा के, एक एट्रीब्यूट लगा के मैं आपको वेरीफाई करके बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अभी स्टेप एक एट्रीब्यूट लगा देंगे। स्टेप एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि हम कितने जीरो के बाद कितने, जो नेक्स्ट स्टेप होगा मीन्स नेक्स्ट वैल्यू होगा जब स्लाइड करेंगे तो कितने रेंज कितने का होगा। तो बी उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे 20 दे देते हैं, ताकि जब 20 से हम डिवाइड करें तो 5 स्टेप्स होगा मीन्स 100 के लिए। तो जब कर्सर को हम मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट तो वो हमें 20 फर्स्ट टाइम में 20, तो टोटल 100 तक जाने के लिए 5 स्टेप 5 टाइम्स ये आगे जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद ब्राउजर्स पे चलते हैं, ये ऑटोमेटिक रिलोड हो गया। चलिए ठीक है, मैं इसको 0 पे लेके जाता हूँ, ठीक है। अभी 0 पे आ गया, इनिशियल स्टेज 0 होता है तो आप समझिए 0 पे आ गया। अब इसको मैं कैसे वेरीफाई करूँ, आपको बताऊँ कि 100 ये, तो देखिए मैं 20 स्टेप्स 20 सेट किया था, तो मीन्स एक बार जब मैं कर्सर को अपने राइट साइड खींचूंगा, फर्स्ट बार स्लाइड करूंगा तो ये 20 स्टेप 20 रेंज जो उसका रेंज है वो कवर करेगा, ठीक है। मैं इसको कर्सर किया, देखिए 20 गया, 1 2 3 4 5 मीन्स 5 में ये कंप्लीट हो गया। तो आप इससे वेरीफाई कर सकते हैं 20 इंटू 5 इक्वल्स टू 100, तो ये 100 का डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है। तो चलिए अभी दूसरा एग्जाम्पल के अंदर दूसरा जो मेथड था वो भी हम चेक करके देखते हैं, ठीक है। तो हम चलते कोड पे। कोड पे यहाँ पे क्या करेंगे, फिर यहाँ से मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। सेकंड वाले को कॉपी करने के बाद मैं इसको इस फाइल के अंदर पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा नीचे करके, और यहाँ पे लाइन ब्रेक दे देता हूँ, ठीक है। बी आर टैग करके का यूज़ करके, तो मैं सेव किया तो ये दूसरे लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। देखिए अभी दूसरे लाइन पे आ गया वॉल्यूम। अभी वॉल्यूम 0 to 50, ये देखिए रेंज हमारा 50 तक ही है। अब इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे, तो इसको हम वेरीफाई करेंगे थोड़ा ये देख के, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं और देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ रेंज वॉल्यूम, ठीक है। मिनिमम वैल्यू मैं 0 लिया, 50 मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, आप इसको 40 भी रख सकते हैं। मैं इसको 40 रख के दिखाता हूँ, ठीक है। 40 रख दिया, लेकिन यहाँ पे अभी आपको कोई भी चेंजेस नहीं पता चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, फिर से जैसा फर्स्ट एग्जांपल में मैं यहाँ पे स्टेप लगाया था, तो यहाँ पे स्टेप एट्रीब्यूट का यूज़ करके मैं यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। स्टेप एट्रीब्यूट का सेव किया, यूज़ किया, और मैं इस पर जाऊँगा, ठीक है। अभी देखो मैं क्या करता हूँ, इसको कर्सर को 0 पे लेके जाता हूँ, 0 पे लेके गया। अभी यहाँ पे 50 नहीं होगा, मैं इसको भी सही कर देता हूँ, ठीक है, 40। तो देखिए अभी 40 तक रेंज लिया मैं, 10 का स्टेप है, तो 40 तक पहुँचने के लिए कितना स्टेप होना चाहिए, 4 स्टेप। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा ब्राउजर्स पे। अभी मैं जब इसको 0 पे ले जाके स्लाइड करूँगा तो कितना 4 स्टेप होना चाहिए, 1 2 3 एंड 4। ये 4 में कंप्लीट हो गया, मीन्स 4 इंटू 10 40। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं रेंज कैसे सेट करते हैं। और इसको एक्चुअली आप लोगों को वैल्यू जब होवर करते हो वो वैल्यू दिखता है, वो मैं जब CSS बताऊंगा उसमें ये इसको इंक्लूड करके मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि वैल्यू भी दिखे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें और वहाँ पे भी हमें डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नया टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए थैंक यू।